हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खान ट्रेडिंग में। ट्रेडर्स, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं कि ट्रेडर्स, आपसे मैं डेली ओपन मार्केट में आपको लाइव स्टॉक सजेस्ट करूंगा कि आप किस स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करें, क्योंकि ट्रेडर्स मुझे अच्छे से पता है कि आप स्टॉक मार्केट में इंट्रा ट्रेडिंग के लॉसेस से आप परेशान हैं। आप सारी स्ट्रैटेजी सीखने के बाद भी स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना पा रहे हैं। तो इस वजह से ट्रेडर्स मैं आपको डेली स्टॉक सजेस्ट करूंगा। पर आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट ये है कि आप खान ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल की वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो ट्रेडर्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर्स, आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी का जो हमारा स्कैनर है, जिस स्कैनर के बेसिस पर हमें हाई मोमेंटम वाले स्टॉक को पिक करना है, उस स्कैनर को चार्ट पर लगाने के लिए हम गूगल पर चले जाएंगे और गूगल पर जाकर सर्च करेंगे चार्टिंग.com। इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे और चार्टिंग की वेबसाइट ओपन होने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रीनर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। और ट्रेडर्स, आज का जो हमारा कंडीशन है, जिस कंडीशन के बेसिस पर हमें हाई मोमेंटम वाले स्टॉक को पिक करना है, उस कंडीशन को चार्ट पर लगाने के लिए मैट फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और ट्रेडर्स, आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी की जो हमारा पहला कंडीशन है वो ये है कि हमारे 5 मिनट की जो हमारी सेकेंड कैंडल बनती है, उस सेकेंड कैंडल का वॉल्यूम ग्रेटर देन हो हमारी 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल के वॉल्यूम से। इसे हम डेली से चेंज करके इसे हम 5 मिनट कर देंगे। 5 मिनट की हमारी सेकेंड कैंडल, और इसे हम डेली से चेंज करके यहाँ पर हम 5 मिनट कर देंगे हमारी 5 मिनट की हमारी फर्स्ट कैंडल। और जो हमारा सेकेंड कंडीशन है, उस कंडीशन को चार्ट पर लगाने के लिए हम डुप्लीकेट फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और ट्रेडर्स, हमारे सेकेंड कंडीशन में हमारी 5 मिनट की थर्ड कैंडल का वॉल्यूम ग्रेटर देन हो हमारी 5 मिनट के सेकेंड कैंडल के वॉल्यूम से। इसे हम सेकेंड कर देंगे। और ट्रेडर्स, हमारा जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि हमारा 5 मिनट के सेकेंड कैंडल का क्लोज ग्रेटर देन हो हमारे 5 मिनट के फर्स्ट कैंडल के हाई के। इसे हम डेली से चेंज करके 5 मिनट कर देंगे। 5 मिनट की हमारी सेकेंड कैंडल, और ट्रेडर्स, हम अपने हाई के डेली को डेली से चेंज करके 5 मिनट कर देंगे। 5 मिनट के हमारे फर्स्ट कैंडल का हाई। और ट्रेडर्स, जो हमारा फोर्थ कंडीशन है वो ये है कि हमारे 5 मिनट के हमारे थर्ड कैंडल का क्लोज ग्रेटर देन हो हमारे 5 मिनट के सेकेंड कैंडल के। ट्रेडर्स, हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि हमारे सेकेंड कैंडल का वॉल्यूम हमारे फर्स्ट कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए, और हमारा जो थर्ड कैंडल बनता है 5 मिनट का, उस थर्ड कैंडल का वॉल्यूम हमारे सेकेंड कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए, जो हमें ये बताता है कि हमारे स्टॉक के वॉल्यूम जो है असेंडिंग ऑर्डर में है। हमारे स्टॉक का जो वॉल्यूम है कैंडल बाय कैंडल इंक्रीज हो रहा है ट्रेडर्स, जिसकी वजह से हमें ये साइन मिलता है कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बुलिश है। और ट्रेडर्स, उसके साथ साथ हमारा जो थर्ड कंडीशन है, उस थर्ड कंडीशन में ट्रेडर्स हमारे जो सेकेंड कैंडल का हमारे जो 5 मिनट का सेकेंड कैंडल का क्लोज हो वो हमारे 5 मिनट के फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर होना चाहिए, और हमारे 5 मिनट के थर्ड कैंडल के क्लोज हमारे 5 मिनट के सेकेंड कैंडल के हाई के ऊपर होना चाहिए, जो हमें ये बता रहा है कि हमारे इस कंडीशन से जो हमें स्टॉक फिल्टर होकर मिलेंगे वो स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में होंगे, क्योंकि वॉल्यूम भी हमारा जो है इसमें इंक्रीज हो रहा है। और उसके साथ साथ ट्रेडर्स, हमारी जो 5 मिनट की 3 कैंडल बन रही है, उन तीनों कैंडल की क्लोजिंग हमारे प्रीवियस के कैंडल के हाई के ऊपर हो रहा है। तो ट्रेडर्स, ये एक बहुत ही पावरफुल कंडीशन है। और उसके साथ साथ ट्रेडर्स, हमारा जो कैश सेगमेंट है इसे हम कैश से चेंज करके निफ्टी 500 कर देंगे। और ट्रेडर्स, हमें इस कंडीशन को 9:30 की जो हमारी कैंडल होती है, जब वो बन के कंप्लीट हो जाए तो 9:31 वाली कैंडल पे इस कंडीशन को रन करना है। और ट्रेडर्स, उसके बाद हम रन स्कैन पर क्लिक करेंगे, और रन स्कैन पर क्लिक करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो जैसे ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ स्टॉक शो हो रहे हैं। इसमें जो हमारा पहला स्टॉक है वो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड है। हम अपने स्टॉक को, अगर हम चाहें तो इस स्टॉक को अपने चार्टिंग के स्कैनर पर भी ओपन कर सकते हैं। ट्रेडर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी 9:25 वाली कैंडल है, इस कैंडल का क्लोज हमारे प्रीवियस के हाई के ऊपर हुआ है, और जो हमारी सेकेंड कैंडल है, इस सेकेंड कैंडल का क्लोज हमारे 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल के ऊपर हुआ है। जो हमारी ये तीनों कैंडल है ये कंटिन्यूएशन कैंडल है, जो हमें ये बता रही है हमारा जो क्लोजिंग हुआ है ये हमारे प्रीवियस के कैंडल के ऊपर हुआ है। और उसके साथ साथ ट्रेडर्स, इसका जो हमारा वॉल्यूम है वो कैंडल बाय कैंडल जो है इंक्रीज हो रहा है। आप देखिए कि हमारे इस कैंडल का वॉल्यूम जो था वो 70,761 था, और उसके बाद वाली जो हमारी कैंडल थी इसका वॉल्यूम 73,501 था,
और इसके बाद वाली जो हमारी कैंडल थी इसका वॉल्यूम, इस थर्ड कैंडल का वॉल्यूम 78,834 था, जो हमें ये बता रहा है कि हमारे कैंडल बाय कैंडल हमारे स्टॉक का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जिसकी वजह से हमारे इस स्टॉक का जो सेटअप बन रहा था वो स्ट्रॉन्ग बुलिश बन रहा था। ट्रेडर्स हमारा जो चार्टिंग का जो चार्ट है, इस चार्ट में मल्टीपल इंडिकेटर लगा सकते हैं, बट ट्रेडर्स हमारा जो चार्टिंग का चार्ट है इसमें जो हमें कैंडल शो होते हैं ये 5 मिनट के लेट कैंडल शो होते हैं। जैसे मार्केट करंट टू कैंडल जो हमारी बनाती है, उस करंट कैंडल से हमें जो इसमें कैंडल बनते हैं वो हमारे प्रीवियस के कैंडल को हमारी ये चार्टिंग के स्कैनर शो करता है फ्री वर्जन में। पर ट्रेडर्स आप इस चार्ट का यूज़ ब्रेकआउट वाले स्टॉक को फिल्टर करने के लिए कर सकते हैं। आप इसमें पिवोट पॉइंट लगा लें। ट्रेडर्स हमारा जो चार्टिंग में ये इंडिकेटर है L2 इंट्राडे आर ब्रेक का इंडिकेटर, हम अपने इस इंडिकेटर को अपने चार्ट पर लगा लेंगे। तो इस इंडिकेटर में आप देख सकते हैं ट्रेडर्स कि जो हमारे ब्लैक कलर का लाइन है ये हमारा पिवोट लाइन है। हमारा जो पिवोट लाइन के ऊपर हमारा ट्रेडर्स हमारा जो कैंडल बना 9:15 वाला, ये हमारे पिवोट लाइन के ऊपर बना है। और जो ये हमारी ऑरेंज कलर की लाइन है ये हमारी R1 है। और आप देखें कि हमारे इन तीनों कैंडल में से हमारी सेकंड कैंडल ने हमारे R1 को ब्रेक कर दिया है। तो जिसकी वजह से हमें ये पता चल रहा है कि हमारे इस स्टॉक का जो सेंटीमेंट हो सकता है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश हो सकता है। ट्रेडर्स इसमें हमें मल्टीपल इंडिकेटर का ऑप्शन मिलता है हमारे चार्टिंग के स्कैनर पर ट्रेडर्स एक बात का ध्यान ये रखें कि जो हमारा चार्टिंग का चार्ट होता है ये हमें लेट जो है कैंडल बनाकर देता है। आप सिर्फ इस चार्ट का यूज़ कंफर्मेशन के लिए कर सकते हैं कि हमारे किस स्टॉक में हमारा एक स्ट्रॉन्ग सेटअप बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कैंडल बना है ये हमारे पिवोट, जो हमारा कैंडल बना है ये हमारे पिवोट पॉइंट के ऊपर बना है और इसने हमारे R1 को ब्रेक किया है, जो हमें ये कंफर्मेशन दे रहा है कि इस स्टॉक का जो सेंटीमेंट है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। हम अपने इस स्टॉक को अपने ट्रेडिंग के चार्ट पर लगा लेंगे। स्टॉक को चार्ट पर अप्लाई करने के बाद ट्रेडर्स चलिए ये समझ लेते हैं कि जिस इंडिकेटर के बेसिस पर हमें स्टॉक में एंट्री प्लान करना है उस इंडिकेटर को चार्ट पर लगाने के लिए हम इंडिकेटर सेक्शन में चले जाएंगे। और आज की हमारी स्ट्रैटेजी का जो हमारा पहला इंडिकेटर है वो RSI है। और ट्रेडर्स हमारा जो सेकंड इंडिकेटर रहेगा वो डाई कस्टम रहेगा। डाई कस्टम स्ट्रैटेजी बिल्डर हमें सिंगल इंडिकेटर मल्टीपल इंडिकेटर का ऑप्शन मिलता है। हम अपने इस इंडिकेटर को चार्ट पर लगा लेंगे। तो ट्रेडर्स हमारा जो डाई कस्टम इंडिकेटर है हम अपने इस इंडिकेटर की सेटिंग में चले जाएंगे। ट्रेडर्स आज की स्ट्रैटेजी में हम इचिमोकु क्लाउड और सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का यूज़ करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए। इन दोनों इंडिकेटर को अपने चार्ट पर लगा कर ओके कर लेंगे। ट्रेडर्स हम अपने चार्ट पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे। और ट्रेडर्स आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी का जो हमारा पहला इंडिकेटर है वो RSI है। ट्रेडर्स हमारा जो RSI इंडिकेटर है ये मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर है। ये हमें मार्केट में स्टॉक के स्ट्रेंथ को बताता है कि मार्केट में हमारे स्टॉक का जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है या बेरिश है। जब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड होता है तब हमारा RSI हमारे 70 की लेवल के ऊपर ट्रेड करता है। और उसके अपोजिट ट्रेडर जब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड होता है तब हमारा RSI 40 की लेवल के नीचे ट्रेड करता है। और ट्रेडर्स जब मार्केट हमारी मोमेंटम और जब हमारी मार्केट मोमेंटम लेस होती है तब ट्रेडर्स हमारा RSI 60 और 40 के लेवल के बीच में ट्रेड करता है। और ट्रेडर्स जब हमारा RSI 70 के लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगता है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारा जो स्टॉक है वो ओवरबॉट जोन में चला गया है। और उसके अपोजिट ट्रेडर्स जब हमारा RSI 30 के लेवल के नीचे ट्रेड करने लगता है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारा जो स्टॉक है वो ओवरसोल्ड जोन में चला गया है। हमें इस लेवल से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और ट्रेडर्स हमारा जो सेकंड इंडिकेटर है वो इचिमोकु क्लाउड है। ट्रेडर्स हमारा जो इचिमोकु क्लाउड इंडिकेटर है ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। ट्रेडर्स हमारा जो इचिमोकु क्लाउड इंडिकेटर है ये फ्यूचर में ट्रेंड के डायरेक्शन को बताता है कि फ्यूचर में हमारे ट्रेंड का जो डायरेक्शन होगा वो बुलिश होगा या बेरिश होगा। और जो हमारा इचिमोकु क्लाउड बनता है ये हमारे करंट कैंडल से 26 पीरियड आगे बनता है, जो हमें स्टॉक के डायरेक्शन को फोरकास्ट करता है कि हमारे स्टॉक का डायरेक्शन करंट कैंडल 26 पीरियड आगे बुलिश है या बेरिश है। जब ट्रेडर्स हमारा क्लाउड करंट कैंडल से 26 पीरियड आगे ग्रीन बनता है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे मार्केट का जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और ट्रेडर्स हमारे क्लाउड का जो हमारा अपर लाइन है ये हमारा स्पैन ए है। और ट्रेडर्स इसमें जो हमारा लोअर लाइन है ये हमारा स्पैन बी है। और इसके बीच में जो हमारी ये है ये हमारा क्लाउड है। जब ट्रेडर्स हमारा स्पैन ए हमारे स्पैन बी को डाउन साइड में क्रॉस करता है तब हमारा इचिमोकु क्लाउड हमें रेड कलर का सिग्नल देता है, जो हमें ये बताता है कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो चेंज होने वाला है। और उसके साथ साथ ट्रेडर्स इसमें जो हमारे ब्लू कलर का लाइन है ये हमारा कन्वर्जन लाइन है। और ट्रेडर्स इसमें जो हमारा ये रेड कलर का लाइन है ये हमारा बेस लाइन है। जब ट्रेडर्स हमारा कन्वर्जन लाइन
हमारे बेस लाइन के ऊपर होता है और हमारी जो कैंडल बनती है ये हमारे कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन के ऊपर बनती है, तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो स्ट्रेंथ है वो बुलिश स्ट्रेंथ है। और ट्रेडर्स उसके साथ साथ हमारा जो ग्रीन कलर का लाइन है ये हमारा लैगिंग स्पैन है। ट्रेडर्स हमारा जो लैगिंग स्पैन है ये हमारे करंट कैंडल से 26 पीरियड पीछे बनता है, जो हमें स्टॉक के डायरेक्शन को बताता है कि मार्केट में हमारे स्टॉक का डायरेक्शन बुलिश है बेरिश है। और ट्रेडर्स जब हमारे इचिमोको क्लाउड हमारे कैंडल के नीचे ट्रेड करता है तब ये कंसीडर किया जाता है कि मार्केट का जो हमारा डायरेक्शन है वो बेरिश डायरेक्शन है। और ट्रेडर्स हमारा जो थर्ड इंडिकेटर है वो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है। हमारा जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है ये ट्रेंड कन्फर्मेशन इंडिकेटर है। ये हमें मार्केट में ट्रेंड के डायरेक्शन को बताता है कि हमारे मार्केट में हमारा ट्रेंड का जो डायरेक्शन है वो बुलिश है बेरिश है। जब हमारी कैंडल हमारे सुपर ट्रेंड को अपसाइड में क्रॉस करती है तब ट्रेडर्स हमारा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हमें बाय का सिग्नल देता है। तो आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन पे जब हमारी कैंडल ने हमारे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को अपसाइड में ब्रेक किया तब ट्रेडर्स हमारे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ने हमें बाय का सिग्नल दिया। और उसके अपोजिट ट्रेडर्स जब हमारा कैंडल हमारे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को डाउन साइड में ब्रेक करता है तब हमारा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हमें सेल का सिग्नल देता है। ट्रेडर्स हमारा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का सेटिंग रहेगा, इसमें जो हमारा ATR पीरियड रहेगा वो 10 रहेगा और इसमें जो हमारा ATR मल्टीप्लायर रहेगा वो 3 रहेगा और इसमें जो हमारा सोर्स रहेगा वो HL2 रहेगा। तो चलिए ट्रेडर्स ये समझ लेते हैं कि इन तीनों इंडिकेटर कॉम्बिनेशन के बेसिस पर हमें स्टॉक में कैसे एंट्री प्लान करना है। तो जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि जो मैंने चार्टिंग पर कंडीशन अप्लाई किया था कि हमारे थर्ड कैंडल का वॉल्यूम हमारे सेकंड कैंडल से ज़्यादा हो और हमारे सेकंड कैंडल का वॉल्यूम हमारे फर्स्ट कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए। तो जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारा जो वॉल्यूम है वो असेंडिंग में है और ट्रेडर्स उसके साथ साथ हमारे जो सेकंड कैंडल का क्लोजिंग हो वो हमारे फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर हो और जो हमारे थर्ड कैंडल का क्लोजिंग हो वो हमारे सेकंड कैंडल के ऊपर होना चाहिए। जो हमारा ये तीनों कैंडल का सेटअप बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश बन रहा है। और ट्रेडर्स जब हम तीनों कैंडल के बन जाने के बाद इस कंडीशन को रन करते हैं और अपने इस फोर्थ कैंडल पे जो 9:30 वाली हमारी कैंडल है, अगर हम इस कैंडल पे अपनी एंट्री प्लान करेंगे तो आप देख सकते हैं ट्रेडर्स हमें इस स्टॉक से कितना अच्छा मूव कैप्चर करने को मिला है। और ट्रेडर्स इंडिकेटर के बेसिस पर हमें इस स्टॉक में कैसे एंट्री प्लान करना है चलिए ये समझ लेते हैं कि जब हमारा RSI 60 के लेवल के ऊपर हो और ट्रेडर्स हमारा जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है ये जब हमें बाय का सिग्नल दे और उसके साथ साथ ट्रेडर्स हमारे 9:15 वाली कैंडल से और ट्रेडर्स उसके साथ साथ हमारे 9:15 वाली कैंडल से 26 पीरियड आगे हमारा जो इचिमोको क्लाउड बने वो हमारे इचिमोको क्लाउड ग्रीन बने। और उसके साथ साथ ट्रेडर्स एक बात का ध्यान और रखें, हमारा जो इचिमोको क्लाउड बनना चाहिए ये नैरो बनना चाहिए। जब हमारी करंट कैंडल से 26 पीरियड आगे हमारा इचिमोको क्लाउड नैरो बनता है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे मार्केट का जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और जब हमारे इचिमोको क्लाउड वाइट बनता है तो हमें ये इंडिकेट करता है ये हमारे इचिमोको क्लाउड कि हमारा मार्केट जो भी है वो साइडवेज मोमेंटम में है। और आप देखें कि जब हमारा स्टॉक साइडवेज में हुआ तब हमारा जो हमारा इचिमोको क्लाउड बन रहा था वो वाइट बन रहा था। और उसके साथ साथ ट्रेडर्स इसमें जो हमारा कन्वर्जन लाइन होता है ये हमारे बेस लाइन के साथ एकदम नैरो हो जाता है आप देखें। और ट्रेडर्स इसमें जो हमारा लैगिंग स्पैन है ये हमारी ओपनिंग वाली करंट कैंडल से 26 पीरियड पीछे जो बनता है वो हमारे कैंडल के ऊपर बनता है, जो हमें ये बताता है कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और ट्रेडर्स आप एक बात का ध्यान और रखें कि इसमें जो हमारा क्लाउड हो ये हमारे लैगिंग स्पैन हमारे क्लाउड को भी अपसाइड में जो है ब्रेक कर दे, तभी हम ये कंसीडर करेंगे हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो ट्रेडर्स आप इस पोजीशन पे देखें कि हमारे लैगिंग स्पैन ने हमारे क्लाउड को भी अपसाइड में ब्रेक किया है, जिसकी वजह से हमारे इस स्टॉक का जो सेंटीमेंट बन रहा था वो स्ट्रॉन्ग बुलिश बन रहा था। और ट्रेडर्स अगर आप इस स्टॉक में हमारी इस फोर्थ कैंडल पे एंट्री प्लान करते हैं तो ट्रेडर्स हम अपने जो स्टॉप लॉस को लगाते हैं वो हम अपने स्टॉप लॉस को हमारे इस थर्ड कैंडल के लो के नीचे बफर करके लगाते हैं। और ट्रेडर्स आप देखें कि हमें इस स्टॉक से कितना अच्छा मूव कैप्चर करने को मिला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस फोर्थ कैंडल पे एंट्री प्लान करने के बाद आप देखें ट्रेडर्स कि इस थर्ड कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाने के बाद बफर करके थोड़ा आप देखें कि इसमें जो हमें रिस्क रिवॉर्ड मिला है वो 1:9 का मिला है। और ट्रेडर्स हमें जो इस स्टॉक से रिस्क रिवॉर्ड मिला है ये बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड माना जाता है। तो ट्रेडर्स ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है। ट्रेडर्स मैं आपको ये स्ट्रैटेजी हमारे इस खान ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर होने के सेलिब्रेशन पर शेयर करने वाला था, पर ट्रेडर्स मैंने ये सोचा कि दीपावली के पावन त्यौहार के अवसर पर मैं आपके साथ ये स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। तो ट्रेडर्स आप देखें कि आप हमारे इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर हमें जो स्टॉक से जो रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर करने को मिला है वो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर करने को मिला है। तो अब ट्रेडर्स मैं डेली आपको जो है स्टॉक सजेस्ट करूंगा कि आप किस स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करें। तो ट्रेडर्स मार्केट ओपन होने के बाद
आप खान ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी सेक्शन में विजिट करें। मैं वहाँ पर आपको स्टॉक सजेस्ट कर दूंगा कि आप किस स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करना है आपको, और उसमें मैं आपको टारगेट और आपका रिस्क रिवॉर्ड सब बताऊंगा कि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगा और आपका टारगेट क्या रहेगा और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो कहाँ रहेगा। तो ट्रेडर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ट्रेडर्स अगली वीडियो में।